जाति यार कोई जाति कुछ देखने नहीं चाहिए, मतलब देखिए तो सबको एक बार देखिए। जाति गणना होना चाहिए, तब तो हमको मूल अधिकार मिल पाएगा। वैसे तो नहीं होना चाहिए, अगर कर रहे हैं सरकार लोग तो अच्छा है। कर्म से बढ़कर के कोई जात नहीं होता है। कर्म अपना अपना है। कर्म ही भगवान है, कर्म ही मेरा ईश्वर है, कर्म ही मेरा पूजा है। जैसे जाति जनगणना हो रहा है, उसी आधार पर सरकार उसको जमीन भी दे। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप। मैं अफसाद अरबाज अनवर। आपको बता दें कि बिहार में जाति जनगणना की शुरुआत हो चुकी है 7 जनवरी से, लेकिन जब बात लोगों से करेंगे तो लोगों से पूछना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी जात बताने में, अपना जो उनकी जाति है वो बताने में थोड़ा हकलाते हैं, थोड़ा शर्माते हैं। क्यों? क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि लोग हमारी जाति पे बात करें, लोग इंसानियत पे बात करें। क्योंकि अब जाति जनगणना हो रहा है, इसमें लोग भी जाएंगे, बात करेंगे कि ये कौन सी जाति के हैं, क्या नाम है उनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश शाह हुआ। कैलाश शाह। किस जाति से आते हैं आप? हम कानून में आते हैं। कानून में आते हैं। कानून। आप सोच रहे होंगे कि हम आपसे जाति क्यों पूछ रहे हैं? पूछिए सर। क्योंकि बिहार में अब आपसे जाति पूछा जाएगा कुछ दिनों बाद। अभी तो सर सरकार का जो मुहिम चल रहा है जाति जनगणना का, बिहार में सभी जिले का, और ये जनगणना लेके ये नगर परिषद का चुनाव भी रुक गया था जी। कारण तो हमको वही बुझाया, लेकिन सरकार अपने बलबूते पर नगर निकाय चुनाव भी करवा दिए। कुछ मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है और कारण जाति जनगणना ही है। क्या नाम है आपका? रजनी देवी। किस जाति की हैं? जादव। यादव हैं। बुरा नहीं लग रहा है पूछ रहे हैं तो? नहीं, गर्व हो रहा है बोलने में? गर्व नहीं होगा, जादव है तो। क्या जाति जनगणना को कैसे देखती हैं आप? जो अभी जाति जनगणना होना है बिहार में, हो रहा है, स्टार्ट हो गया शुरू 7 तारीख से। हाँ। इस पे आप क्या सोचते हैं? क्या सोचेंगे सर, हम लोग तो सोचते हैं कि हमको जाति यार कोई जाति कुछ देखने नहीं चाहिए, मतलब देखिए तो सबको एक बार देखिए, यही सोचते हैं। मतलब सबको एक तरह से देखना चाहिए। हाँ। जाति जनगणना होना चाहिए बिहार में। हाँ, बिहार में होना चाहिए। अभी तो अब बोल रही सबको एक ना तरह से देखना वो चीज नहीं होना चाहिए। अच्छा। मतलब सबको देखिए, जात और कोई जात इसमें होने नहीं चाहिए। कोई जात नहीं होना ना, मतलब सबको देखिए एक बगल से। चाहिए। जाति जनगणना बिहार में सही है? हाँ, सही है। सही है। सही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश कुमार शैलेश है। रमेश कुमार शैलेश। किस जाति से आते हैं? हम पासवान जाति से आते हैं, दुसाध जिसको कहते हैं। दुसाध। जी। गर्व से बोल रहे हैं एकदम, मतलब जाति बताने में गर्व हो रहा है। एकदम हम ये हैं। आप ये सोच रहे हो कि हम अचानक से जाति क्यों पूछने लगे? नहीं, ये पूछना एक तो आपका फर्ज था, और अभी जाति गणना की बात लीडर्स तो कर रहे हैं, जो केंद्र से लेके राज्य तक जाति की बात कर रहे हैं, तो आपने जाति पूछा, ये तो मेरे गर्व की बात है। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं पासवान दुसाध जाति से हूँ, जो रामविलास पासवान के जात से हम आते हैं, चिराग पासवान के जात से आते हैं। क्या चिराग पासवान आपका मतलब आप लोगों के बारे में सोचते हैं? चिराग पासवान तो सब जनहित सबके लिए सोचते हैं। बहुजन हित है, बहुजन सुख है, सबकी सुख सबकी बात करते हैं। जाति की तो बात चिराग पासवान कभी किया ही नहीं। लेकिन हमेशा हर मन से बोलते हैं हम गरीबों के हैं, गरीबों के साथ साथ हम सबसे छोटे बोलते जात, हम हैं। पासवान जात। ऐसा नहीं कहते हो पासवान जाति के, कहते हैं पासवान जाति के हैं, लेकिन जब भी बात करते हैं तो सभी जात बिरादरी की लेकिन जब बात भी वोट की बात होती है तो जोड़ते हैं खुद को कि मेरा पासवान का इतना है। जी नहीं, आप जितने भी लीडर हैं वो उसको कन्वर्ट करते हैं, दलित महादलित करके उनको कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ऐसी मेंटलिटी मानसिकता उनकी है ही नहीं। अच्छा, मानसिकता नहीं है उनकी। जी, जरा सा भी एक बात नहीं। बताइए, जाति जब सरकारी अधिकारी आपके घर पे पहुंचेंगे, आपसे आपकी जाति पूछेंगे, गर्व होगा? हाँ, एकदम गर्व के साथ और सम्मान के साथ मैं कहूँगा कि मैं पासवान जाति से हूँ, दुसाध जाति से हूँ। पासवान तो थोड़ा सा पर्दा डालने की बात है। मैं खुलेआम कहूँगा कि मैं दुसाध जाति से हूँ, और मेरा इतिहास है, आज से नहीं। बाबा चौहरमल, बाबा भीमराव। जाति जनगणना बिहार में सही है? एकदम राइट है। जाति गणना होना चाहिए, तब तो हमको मूल अधिकार मिल पाएगा। मूल अधिकार तो सपोर्ट में नहीं है। चिराग पासवान जी क्या सपोर्ट में है, क्या नहीं है? हम चिराग पासवान, राजनीति अलग जगह है, और सपोर्ट की बात जहाँ है, जो धरती पर जो सही चीज़ है, जो हम लोगों के यहाँ हमारे समाज में जो मिलना चाहिए, जो होना चाहिए। जाति एक बात बताइए, छोड़िए इन सब बातों को, क्यों होना चाहिए जाति जनगणना? जाति गणना इसलिए होना चाहिए कि हम लोगों को जो परफेक्ट भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिकार मिलना चाहिए, जाति गणना परफेक्ट होता है तो हम लोगों को मौलिक अधिकार मिलेगा, और उसके अनुसार हम लोगों को जो उचित मिलना चाहिए, हम लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिलेगा।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागवत शाह है। भागवत साहब किस जाति से आते हैं? हम बनिया जाति से आते हैं। बुरा नहीं ना लग रहा है जाति नहीं पूछने नहीं, तो? बनिया जाति से हूँ और बुरा क्या लगेगा। बनिया जाति से जी मतलब बुरा तो नहीं लग रहा है कि हम आपकी बिल्कुल। जाति पूछ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब सरकारी अधिकारी आपके घर पहुंचेंगे हाँ। तो वो आपसे आपकी जाति, आपका लिंग, आपका नाम पूछेंगे, बिल्कुल। क्योंकि उनको सर्वे में देना होता है। जी जी एक बात बताइए, जाति जनगणना बिहार में सही है? सही है। सही है, क्यों सही है? इसलिए सही है कि ये इसमें जात बाय जात जो है ये हो जाएगा, तो इसे सर्वे हो जाएगा कि कौन सी जाति का कितना है, उस हिसाब से जो है वो सर्वे होगी और उसका वो सरकार बनने की संभावना होगी। एक बात बताइए, जब आपको लगेगा कि हमारी जाति के ज़्यादा लोग हैं तो हमारा भी लीडर होना चाहिए, बिल्कुल। फिर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, जी, जी, चिराग जी। पासवान, जब इन सर लोगों की- को याद करेंगे क्या आप? ये पूछना मेरा है। जब ये जाति जनगणना शुरू हो गई है बिहार में, तो हर जात सोचेंगे कि अपना अपना जो मेरा लीडर बने। हर लोग फिर चाहेंगे कि मेरा नया लीडर हो, हाँ। फिर नए लीडर जन्म लेंगे, फिर नई राजनीति होगी बिहार में। जी क्या ये इतना कुछ होना चाहिए कि इतने प्रोसेस हों और फिर नया नेता चुना जाए? जी बिल्कुल जायज है ये चीज़। एक बात बताइए, नाम क्या आपका? मशरूद आलम मकसूद आलम। अच्छा, अब तो मुस्लिम है। अररिया के रहने वाले हैं और थाना सिमराहा, पंचायत हल्दिया और बोकरा। एक बात बताइए, जब आपसे आपका जात पूछा जाता है, किस जाति से आते हैं, तो क्या बोलते हम लोग कुल्हैया जाति से बोलते हैं। हैं? कुल्हैया। जी कुल्हैया। एक बात बताइए, जब आपके लोग जाति पूछते हैं जी तो कैसा लगता है आपको? तो अच्छा लगता है। मतलब किसी को जाति आपकी पूछनी चाहिए? नहीं, जैसे- इंसानियत से बड़ी जाति होती है क्या? नहीं नहीं, इंसानियत से तो बड़ी जाति नहीं है। जैसे जाति का आधार पे आया, जैसे हिंदू में 7 फिरका है, वैसे मुस्लिम में भी 7 फिरका है। कुल्हैया है, शेख है, अंसारी है, फकीर है और सब भी जाति है। तो जाति के आधार पे अगर जनगणना हो रहा है तो वो तो अलग सी बात है कि कौन सा जाति में कितना आदमी क्या है। बिहार में जाति जनगणना होना सही है? वैसे तो नहीं होना चाहिए, अगर कर रहे हैं सरकार लोग तो अच्छा है। क्यों कि- नहीं होना चाहिए आपके? इस वजह से क्योंकि हम तो जानते हैं कि जात दो ही है, एक औरत एक मर्द, बस 2 ही जात है। भगवान 2 ही जात को बना करके भेजा है। जाति तो हम लोग यहाँ पे बने हैं और बड़े बड़े आदमी क्या कहते हैं अपना रोटी सेकते हैं, हम लोग गाजल मूली की तरह कटते हैं। एक बात बताइए, एक और क्वेश्चन होगा आपसे। हाँ बताइए। जाति के नाम पे आरक्षण मिलना चाहिए या लोगों का जो रहने सहने का ढंग है उस हिसाब से, लोग का गरीब है या अमीर है इस हिसाब से उनको आरक्षण मिलना चाहिए? सर वैसे तो जाति के हिसाब से जो आरक्षण है तो वह है ही है, लेकिन हम सोच रहे हैं, हमारा जो दिल कह रहा है, जो हमारा आत्मा बोल रहा है कि जो दरमियान का है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। दरमियान के जो मतलब जो नीचे पद के लोग हैं उनको, हाँ, जो बड़े ओहदे पे है वो तो बड़ा आदमी तो है ही। है ना? हम लोग तो क्या कहते हैं लेवल में है एक बराबर, जैसे हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो जो क्या कहते हैं बड़ा तबका से जो नीचे है वो हर इंसान को जो है आरक्षण मिलना चाहिए था। आप किस जाति से हैं? नाम क्या आपका? हमारा नाम है रामानंद मंडल, कुर्सगटा प्रखंड अररिया जिला से हूँ। क्या कौन सी जाति से आते हैं आप? हम केवट जात का हैं। केवड़ जाति। हाँ। एक बात बताइए, जाति तो नहीं पूछना चाहिए क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी है, लेकिन अभी सरकार जाति सबसे पूछेगी। सुनिए बुरा सर, तो नहीं लगा ना? ये जाति का सर्वेक्षण हो रहा है सर, और जाति का सर्वेक्षण जो हो रहा है तो इसमें मतलब है कि जाति तो होना चाहिए। एक बात बताइए, क्या सरकार से। जाति होना सही है, जाति आधारित सही होना है, या फिर इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है? सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है, कर्म है। कर्म जिसका अच्छा है सबसे बड़ा जात वही है। कर्म से बढ़ कर के कोई जात नहीं होता है। कर्म अपना अपना है, कर्म ही भगवान है, कर्म ही मेरा ईश्वर है, कर्म ही मेरा पूजा है। इससे बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। एक बात बताइए, जाति आधारित आरक्षण मिलना चाहिए या फिर लोग का गरीब है कि अमीर है देख करके देखिए, आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए, अमीर गरीबी का बात नहीं है। क्योंकि जब आरक्षण आया था जी तब कई लोग जो छोटे जाति के थे, जी जो उन्हें छोटी जाति का बनाया गया था, जो लोग चमार थे, जूता सीते थे, जी काफी लोग थे जी जी जो लोग अपना काम करते थे, उस बेसिस पे उन्हें बांट दिया गया हाँ, और उसी बेसिस पे उन्हें आरक्षण दिया जा रहा था। हाँ। लेकिन क्या अभी भी ऐसा है कि जो छोटी जाति के लोग हैं वो अभी भी छोटे स्तर पे रहें या फिर नहीं। उन्हें आरक्षण दिया जाए? नहीं, सम्मानित तो सबको मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है। छोटा से बड़ा तक का सम्मानित मिल रहा है। ये हम लोग में जो आधारित किया गया है, जाति निर्वाचन का कार्ड बना है, तो ये सब जो है नहीं होना चाहिए। ये सर्वेक्षण गलत है।
कारण हम लोग सब एक हैं, एकजुट करके मिल करके रहे हैं और सेवा करते आ रहे हैं। लोगों का सेवा में ही समय हम लोग का व्यतीत हो रहा है। तो क्या बोलना चाहते हैं आप? हम ये बोलना चाहते हैं कि नाम क्या है आपका? पहले सत्येंद्र प्रसाद नाम है, सत्येंद्र प्रसाद नाम है। जाति कौन? जाति कुम्हार कुम्हार प्रजापति। है। अब क्या बोलना चाहते हैं ये हम बताइए। चाहते हैं कि जो जाति आज जनगणना हो रहा है वो एक घर में 5-6 अलग अलग करके घर का विभाजन कर रहे हैं। तो आज ही के पहले से भी हो रहा है विभाजन। जिसका ज़मीन है वो भी उसी में है, जिसका नहीं है उसका भी उसी में काट दिया जा रहा है। हम यही सरकार से निवेदन करते हैं, जैसे जाति जनगणना हो रहा है उसी आधार पर सरकार उसको ज़मीन भी दे। जाति जनगणना के मनगणना के लिए तरीका यही चाहिए। देखिए, आप सबसे अच्छे अभी बात बोले हैं कि अगर हाँ। जाति आधारित मतलब आरक्षण दे रहे हैं हाँ। तो उस हिसाब से उसे आप हाँ घर रहने का व्यवस्था हाँ भी हाँ, कीजिए। कोई किसी का एक घर है, एक मकान एक कट्ठे में उसका 10 लड़का है, 5 लड़का है, तो उनका एक ही घर पड़ रहा है। लोग बोले कि फलाने बहुत धनिक है। वो कैसे धनिक है? 5 बेटा उसका तो अलग अलग हो गया, 1 कट्ठा ज़मीन है उसमें 5 घर पड़ा। हम ये इसको गलत मान रहे हैं। इसलिए कि जब जाति जनगणना हो इस तरीके से हो कि उस बेटे को मिलना चाहिए, हिसाब मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं। तो ये एक थे कुछ लोग जिनसे बात की अभी जाति जनगणना के बारे में। तो जाति जनगणना पे इनकी क्या राय आपने सुना। किसी का कहना है कि सबसे बड़ी इंसानियत होती है और किसी का कहना है कि अगर जाति जनगणना हो रहा है तो बिहार में आप उन्हें जो जिनके पिता के पास 1 कट्ठा की ज़मीन है और 5 बेटे हैं तो उन्हें जो बिहार सरकार है वो उन्हें रहने का जगह दे। और भी क्या कुछ कह रहे थे लोग यहाँ आपने सुना। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहना चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।